अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 3 बेसिक टाइप्स हैं बॉन्ड्स की, और कुछ जगहों पर जो है वो 4 टाइप्स होती हैं जिसमें मेटालिक बॉन्ड को भी कंसिडर किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है 3 बेसिक टाइप्स जो हैं बॉन्ड्स की डिस्कस करेंगे। मेटालिक बॉन्ड को हम जो है नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट बॉन्ड है स्टूडेंट्स वो आयनिक बॉन्ड है, सेकंड जो है वो कवलेंट बॉन्ड है, और थर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड, जिसको हम सेकंड नेम डेटिव कवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है मैं आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करूंगी डिटेल में। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कवलेंट बॉन्ड, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो है कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड, डेटिव कवलेंट बॉन्ड को आप लोगों से डिस्कस करूंगी, आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स आयनिक बॉन्ड की तरफ आते हैं, जो हमारी फर्स्ट टाइप है बॉन्ड की। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसके बाद जो है हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड को स्टार्ट करने से पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टूडेंट्स हम जो है सबसे पहले जो है आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले इसको हम डिफाइन करेंगे, इसके बाद इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर जो है हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड होती कैसे है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की तरफ आते हैं। ये हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की ये डेफिनेशन मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के केस में होता ही है कि इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स होती है। एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, ट्रांसफ़र करता है। एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। एक एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है दूसरे एटम को। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, होता ये है कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा होता है एक एटम, तो दूसरा वो उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। लेकिन जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें ये होता है कि उसमें जो है ना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। मतलब अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा जो है एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब वो इक्वली शेयर कर रहे होते हैं, मतलब दोनों दे रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक दे रहा है तो दूसरा ले रहा है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में और कोवेलेंट में ये डिफरेंस है। कोवेलेंट बॉन्ड में कि आयनिक बॉन्ड में क्या है कि एक एटम दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो दूसरा ले रहा है। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों एटम्स जो हैं इक्वली शेयर कर रहे होते हैं। अगर एक जो है एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा, और इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, और इस तरह से उनके बीच में बॉन्डिंग होगी और इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। वो तो हो गई कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड में क्या आपने पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा और दूसरा एटम जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब आते हैं हम इसके बाद सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स में आपके पास आ जाती हैं NaCl की एग्जांपल आ जाती है, KCl की एग्जांपल आ जाती है, कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2 की एग्जांपल आ जाती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की एग्जांपल आ जाती है AlCl3 की, और इसके अलावा जो है MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जांपल आ जाती है। ये सब के सब जो है आयनिक बॉन्ड्स जो हैं इनके अंदर मौजूद होता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स थी। इसके अलावा इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। मतलब मैंने कहा कि एक एटम दे रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी है NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, जो कि आप घरों में टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं खाने में, तो ये वो है एग्जांपल। NaCl में आयनिक बॉन्ड कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो आप देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले इंपॉर्टेंट एक पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करना भूल गई कि देखें हम ये क्यों कर रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो रही है एक एटम से दूसरे एटम में। क्योंकि एटम ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन किस वजह से होती है कि एटम्स अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, किस वजह से देता है या दूसरा एटम क्यों ले रहा है, अपने आप को दोनों स्टेबल करने की वजह से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, आप ये कह सकते हैं किस वजह से, इन ऑर्डर
टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है नोबल गैसेस जो हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन ये होती हैं। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अब इनकी कन्फिग्रेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये स्टेबल है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये गैसेस जो हैं वो क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। इनका जो होता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये इस वजह से क्या करते हैं कि अपने आप को हर कोई स्टेबल करना चाहता है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने की वजह से क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है या दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस वजह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की वजह से ही ये सारा प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन होती है आयनिक बॉन्ड की। अब सेकंड है कि NaCl में कैसे आयनिक बॉन्ड बना। अब ये हमारा सवाल है। तो सवाल हमारा ये है कि अब देखें NaCl की अगर हम बात करें तो सोडियम की एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बनती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब ये अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आप इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये सोडियम है और उसके साथ जो है इसकी कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसे कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में और सेकंड जो है हमारे पास शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उससे नेक्स्ट वाले में जो थर्ड वाली है उसमें आउटर मोस्ट शेल यानी कि थर्ड शेल है उसकी एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये कितने बन गए? 11 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो अब आपको पता है कि मैंने कहा कि ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये रेडॉन, इनमें से किसी की भी कन्फिग्रेशन लेकर ये अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो अब आप देखें हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है नियॉन का 10, इसका होता है आर्गॉन का 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जीनॉन का होता है 54 और रेडॉन का होता है 86 होता है। तो स्टूडेंट्स इनमें से ये किसी की भी कन्फिग्रेशन लेकर अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो अब आप देखें कि इसके नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन कौन सी बन सकती है। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 11 से अब इनके पास नियरेस्ट कौन सी बन सकती है? 11 से या तो क्या करेगा, ये एक कम कर सकता है क्योंकि इतने ज़्यादा तो कोई इसको देगा नहीं कि ये अटेन करके तो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन ले। तो हम क्या करते हैं कि ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये क्या करता है, ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये नियॉन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। और नियॉन एज आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि एज इट इज़ नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नियॉन नोबल गैस है, तो ये उसकी कन्फिग्रेशन अटेन करके अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि नियॉन की कन्फिग्रेशन ये अटेन कर लेता है। इसकी कन्फिग्रेशन अटेन करता है नियॉन की बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या होता है, जो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अब यहाँ पर देखिए इसकी कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5 है। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये क्लोरीन है। तो अब आप इसकी कन्फिग्रेशन देख रहे हैं 2, 8 और 7 है। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है, 2 और 5 7। तो अब ये क्या करेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले मतलब टोटल जो है इसके पास 17 है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है इसके नियरेस्ट कौन सी आ रही है कन्फिग्रेशन, ये कौन सी अटेन कर सकता है, ये वाली 18 वाली। तो अब देखें ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा कि जो सोडियम से ये इसने एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज़ किया था, ये क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, यानी कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये वो एटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये क्लोरीन इसको एक्सेप्ट करके ये भी क्या करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। मतलब 2, 8, 7, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 है। और ये 17 से एक सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या करेगा, ये आर्गॉन की जो है कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। ठीक है, जो कि क्या होती है आपको बताया हुआ है, किसकी कन्फिग्रेशन, नियॉन की क्या होती है 10 और आर्गॉन की क्या होती है, एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे बाय लूजिंग और गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम देगा और क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद जो है दोनों एटम्स जो है वो क्या कर रहे हैं, दोनों नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगे। और इस तरह से जो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है वो होगी इन सोडियम क्लोराइड। इसी तरह स्टूडेंट्स हम KCl में भी
देखेंगे कि फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है आयनिक बॉन्ड की कैल्शियम क्लोराइड में, एल्यूमिनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स आपको देखने में मिलेंगी, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर मज़ीद और भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने एग्जांपल्स जो कि मोस्ट कॉमन थी जिनको मैंने कहा कि यहाँ पर आज के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस किया जाए। तो अब हम स्टूडेंट्स इनकी देखते हैं कि किस तरह से, ये तो मैंने बात की कि इलेक्ट्रॉन लूज़ किया या गेन किया, अब ये कैसे इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि देखें, ये मैंने सारी जो बात बताई थी भी आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है सोडियम और क्लोरीन वो गेन कर रहा है। तो ये इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि ये सोडियम था 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11। तो ये 2, 8 और 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी। जब इसने ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, आप इसको यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं कि इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसकी अब कन्फिग्रेशन क्या हो गई है, 2 और 8 हो गई है। अब आपको पता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो अच्छा बन जाता है और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, केटाइन बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन होती है। और अगर जो दूसरा एटम जो है वो क्या कर रहा है, जैसे ये एटॉमिक नंबर क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, एटम क्लोरीन है और एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ये क्या कर रहा है, जो इसने लूज़ किया था वो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद ये बुरा बन जाता है, और बुरा बनने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो कि एनाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये केटाइन बन रहा है और ये एनाइन बन रहा है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, आइंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, केटाइन एंड एनाइन। तो और इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड हुई। और आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसकी कन्फिग्रेशन अब चेंज होकर 2 और 8 रह गई है। और ये किसकी कन्फिग्रेशन ले रहा है, नियॉन की, क्योंकि नियॉन के एटॉमिक नंबर क्या होता है 10। तो इस तरह से ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर चुका है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहले ये 2, 8, 7 था, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो 2, 8 और 8 रह गई है। और इसकी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इस तरह से इसने किसकी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन की है, आर्गॉन की। तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, ठीक है, तो 2 और 8 10 और 8 18। तो इस तरह से ये आर्गॉन यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन आर्गॉन की कन्फिग्रेशन को अटेन करने के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबल कर रहा है। और इस तरह से इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड यानी कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है NaCl की, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया सोडियम क्लोराइड का। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं KCl की फॉर्मेशन के बारे में। तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, ये सेकंड पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया हुआ है इसको। ये अब देखें यहाँ पर पोटाशियम है, पोटाशियम में जो इसका एटॉमिक नंबर है 19 है। तो स्टूडेंट्स इसमें पोटाशियम में एटॉमिक नंबर इसका 19 है और इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 8 एंड 1, ठीक है। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ओपनली करके भी देख सकते हैं। ये जैसे आप देखें ना पोटाशियम, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखें तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6। तो ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप देख लें, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। और 3s के बाद ये आएगा नेक्स्ट 4s, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2, 4 और 6, 10, 11, 12, 6, 18 और 1, 19, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई। तो स्टूडेंट्स ये आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये आप मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला लेक्चर जो है वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो आपकी दूर हो जाए। खैर हम आगे चलते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो है आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वो वाली बात हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आउटर मोस्ट ये वाली नेक्स्ट वाले में जो शेल है इसकी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल जो है ये सेकंड शेल है, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर थर्ड वाले में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट यानी कि जो फोर्थ है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से ये लिखा जा रहा है, ठीक है। इसमें इसके बारे में यकीनन अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ऐसे क्यों लिखा गया है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए इस तरह से लिखा जाता है तो ज़रा आसानी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके पास 19 है, तो आप देखें कि ये कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करेगा। ये आप मुझे खुद सोच के बताएं, 1 मिनट के लिए सोचें और फिर आप मुझे बताएं। यहाँ पर मैं पाज ले रही हूँ।
तो स्टूडेंट्स यकीनन अब आप सोच चुके होंगे कि यहाँ पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन यानी कि कौन सी लेगा, आर्गॉन। ठीक है, नियरेस्ट कौन सी वाली कन्फिग्रेशन ये अटेन करेगा, आर्गॉन की, क्योंकि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, क्योंकि इसका 19 है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये 18 आर्गॉन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करेगा। ठीक है, और इसी तरह क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो ये लूज़ करने के बाद पोटाशियम के ऊपर के ऊपर यानी कि पोटाशियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों +1 चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। और इस तरह से इसकी कन्फिग्रेशन आप ये कौन सी इसने अटेन कर लिया, आर्गॉन की। और अब नेक्स्ट है क्लोरीन की। क्लोरीन में भी आप ने सेम इसी तरह करना है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो लूज़ किया था वो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा और इस तरह से ये इसकी कन्फिग्रेशन, ये कौन सी कन्फिग्रेशन आ जाएगी इसकी, ये भी आर्गॉन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। ठीक है, तो दोनों इस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज्ड कर लेंगे और इस तरह से स्टेबल आयोनिक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स अपनी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जो कि कैल्शियम क्लोराइड थी, CaCl2। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो आप लोग देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, वो ये है कि कैल्शियम क्लोराइड में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखें तो जैसे आपने पोटाशियम में लिखा था 2881, अब यहाँ पर क्या होगा 2882। ठीक है, कैसे, ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 6 एंड 4s2। ठीक है, तो ये आपने किया फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये 2882 लिखा जा रहा है। होप सो कि ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर 20 है, अब ये क्या कर रहा है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है 2 क्यों कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 इस वजह से कर रहा है क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन ये कौन सी लेगा, 18 लेगा, यानी कि आर्गॉन की कन्फिग्रेशन ये अटेन करेगा। एटॉमिक नंबर फिर इसका 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये चेंज होकर इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 288। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन मैंने नहीं की, सॉरी, ये आप मेंशन कर लें 288। ठीक है, और इस तरह से ये आर्गॉन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा और स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और Cl यहाँ पर इसके साथ अब 2 क्लोरीन्स लगेंगे, तो कैसे, ये देखें लिखा होता है CaCl2, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -2 चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि Cl के ऊपर -2 चार्ज कैसे हो सकता है, तो स्टूडेंट्स एक Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो अब 2 Cl के ऊपर क्या होगा, ठीक है, इस दूसरे Cl सॉरी -1, तो ये भी -1, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2 Cl होंगे, तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, या 2- आप इसको 2 नेगेटिव भी लिखते हैं अक्सर। तो ये इस तरह से आपका चार्ज आपने मेंशन करना है, Cl2 के ऊपर -2 चार्ज होगा। ठीक है, होप सो कि ये भी पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है कि अब देखें, वैसे तो ये एक क्लोरीन एटम की कन्फिग्रेशन की रिस्पेक्ट से बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो होंगे, तो ये क्या कर रहे हैं, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, तो ये 2 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो सेपरेटली, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस तरह से ये आपके पास 2 क्लोराइड आइंस जो हैं वो बनेंगे। तो ये इस तरह से Ca2 पॉजिटिव चार्ज बना और कैल्शियम के ऊपर 2 Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये जो है किसकी कन्फिग्रेशन अटेन कर रहा है, ये भी आर्गॉन की कन्फिग्रेशन अटेन करेगा और अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। तो ये मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ पहली 3 एग्जांपल्स, NaCl की, KCl की, CaCl2 की। इसके बाद जो नेक्स्ट है आप MgCl2 की भी, AlCl3 की भी एग्जांपल्स जो हैं ये आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगर इसमें इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन खैर मैंने आपके लिए मज़ीद इसको भी लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के लिए अब आपने क्या लिखा है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 8 10 हो गया, और 3 13, तो ये आपने 13 लिख दिया। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज़ कर रहा है, ये आपको खुद भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर रहा है, नियॉन की। 2 8 इसके पास रह जाएगी, और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने के बाद, और इसकी कन्फिग्रेशन ये कौन सी अटेन कर रहा है, नियॉन की, क्योंकि उसकी एटॉमिक नंबर 10 है, और इस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। इसी तरह ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है,
अब ये क्या करेगा, ये लूज करने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन किसकी अटेन कर लेता है, नियॉन की, क्योंकि देखें 2 और 8 10 हो जाएंगे तो ये आसान होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नियॉन की कन्फिग्रेशन अटेन कर रहा है। और इसके बारे में अब आप मुझे खुद बताएंगे कि ये किसके अटेन कर रहा है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो ये 2 और 8 10 हो गया और 6 16, तो 16 हो गया। और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और इस तरह से सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया और ये किसकी कन्फिग्रेशन अटेन कर रहा है, 288 मतलब आर्गॉन की। तो होप्स सो कि स्टूडेंट्स ये लेक्चर अब आपका बिल्कुल मज़ीद क्लियर हो गया होगा और इस तरह से आपने देख लिया कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है इनके बीच में कैसे हो रही है। तो स्टिल अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे ज़रूर स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया तो या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।